ये ट्रिग्नोमेट्री का ना सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम पढ़ेंगे। देयर आर थ्री बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग। ये बेसिक आइडेंटिटीज क्या हैं? नंबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। और यहां से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। मतलब इन थीटा मतलब क्या? थीटा क्या यहाँ पे बात हो रही है? एंगल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ। अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लें तो बन जाएगा साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 0 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लूं, ले भी सकता हूँ कुछ, थीटा तो कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं वो ले रहा हूँ जब मुझे वैल्यू पता है। थीटा इज इक्वल्स टू अगर 30 डिग्री ले लूं तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमने लिया थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ ले लिया हमने थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये हमारे पास क्या जाएगा? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4। यह आ जाएगा 1 प्लस 3/4, दिस इज 4/4 इज इक्वल्स टू 1। और एक और आपको तरीका बता देता हूं क्यों हम इसको 1 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमने दो दो एग्जांपल्स दी और दोनों एग्जांपल से हमने इसको चेक कर लिया कि यार ये 1 आ रहा है, राइट? आपने देखा लास्ट टाइम हमने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, कि वी नो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि आ, हम्म, नहीं, उसमें से हमारा नहीं वो बनेगी बात। चलिए, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी एंगल को यूज करके वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग। और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों को आइडेंटिटी और भी मिल सकती है। अब देखिए, इस बात को ध्यान से सभी लोग समझेंगे कि एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमें अगर जरूरत पड़े तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू and also
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं या कभी कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दूं 1 वाली तरफ, तो वहां जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस एज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली हम लोग sin स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। सो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 है और ये उसके डिडक्शंस हैं। नंबर 2, this is second identity, that is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. This is identity number 2 जो हमारे यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, और बच्चे यहीं से हम लोग क्या सकते हैं, दिस implies that tan square theta is equals to sec square theta minus 1 और sec square theta minus tan square theta is equals to 1। अगेन ये दोनों जो डिडक्शंस हैं ये हमारे पास इस आइडेंटिटी से हम लोगों को मिली। नंबर 3, इसी के साथ एक और डिडक्शन है, एक और आइडेंटिटी है जो हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is equals to cosec square theta। सो ये आ जाएगा आपके पास। यहां से हम क्या सकते हैं, जैसे हमने पिछले केस में किया, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1। अब देखिए बेसिकली क्या है, इस 1 को मैं ऑपोजिट साइड पे ले जा रहा हूं, इधर भी इस 1 को ऑपोजिट साइड पे ले जा रहा हूं। अगर इस 1 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और cot स्क्वायर थीटा को 1 की जगह पे ले जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड फाइनली आई गेट इट एज cosec स्क्वायर थीटा। व्हाट आई गेट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, बेसिकली इस cot को वहां पे शिफ्ट किया, इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज हैं, ये मैंने बेसिकली सेकंड आइडेंटिटी से ही इसको, आप देखिए बच्चे, ये वाली आइडेंटिटी है, मैंने इसको क्या किया, मैंने सिंपली, अगर मैं यहाँ पे, मैं दोनों केसेस आपको सेम चीज हो रही है, यानी अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाऊं तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 एक तरफ रह जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं cot स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाऊंगा तो भी मेरे पास सेम बात रहेगी, आई विल बी गेटिंग cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर अगली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आप काइंडली नोट करें इसको एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ये बोलता है ratios express the trigonometric ratio sin a, sec a and tan a in terms of cot a। All right, all right। ओके, चलिए जी देखें। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको।
यहाँ पे इफ यू सी तो ये बोलता है एक्सप्रेस द रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। तो हम सबको पता है वी नो, हमें ना सबको पहले tan की शेप में लेके आना है। वी नो sin square a plus cos square a is equals to 1, right? This implies that sin square a is equals to 1 minus cos square a। नहीं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक मिनट, हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखें, हमें देखना है कि हमें कॉट ए तक पहुंचना है, तो हम किस रूट को फॉलो करें। साइन ए से हमें कॉस कॉट ए तक पहुंचना है, ठीक है। तो हम कैसे इसको इधर तक पहुंचेंगे, लेट्स सी दैट। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से सभी लोग देखेंगे, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो मैं ना इसको ऐसे लिखने वाला हूं, अभी ध्यान से सभी लोग देखेंगे। यस, देखें, हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐसे चेंज कर दूं। इसको मैं लिखूंगा बेटा कोसेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बट cosec A is 1 upon sin A, and we can say that sin A is equals to 1 upon cosec A। ये हमारे पास cosec A को मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इसलिए लिखा क्योंकि हम इनका स्क्वायर रूट हटा रहे थे। आप इसको स्क्वायर रूट हटा रहे थे, इसका स्क्वायर हटा रहे थे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे वाले पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। साइन ए को हमने लिखा 1 अपॉन कोसेक ए, और अब हम कोसेक ए की वैल्यू निकाल देंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोसेक ए का वैल्यू लगा दें इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो ये हमारे पास साइन ए का वैल्यू बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। ये हमने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया बच्चे कॉट की शेप में। सेकंड पार्ट करते हैं। अभी यहां दोनों जगह पे क्या होगा, दोनों जगह पे हम लोग वो आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो हमने पढ़ी। सेक ए से हम लोगों को कहां पे पहुंचना है, सेक ए से हमने कॉट ए पे पहुंचना है, ठीक है। और हमें पता है कि वी नो, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। I can write it as sec square A is equals to 1 plus tan square A। अब tan का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख रहे हैं, देखें ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec square A is equals to 1 plus 1 upon cot square A। sec square A क्योंकि हमने 1 upon tan square A को 1 upon cot square A लिख दिया, बिकॉज tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं। और अब हम इसको क्या लिखेंगे, cot square A plus 1 upon cot square A, and then
we have got sec a इज इक्वल्स टू, अब इसको वही स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ये हमने sec a को cot a की शेप में चेंज कर दिया। और थर्ड पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी है ना। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट इज, ये बोलता है cot a को आपने इन टर्म्स ऑफ tan a कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो tan a इज सिंपली 1 अपॉन cot a। इसमें तो हमें कुछ खास करना ही नहीं था, सो इसमें दिस इज द आंसर। लेकिन आपने साइन और सेक वाले पार्ट को बड़े ध्यान से आपने चेक करना है। शाबाश, एवरीबॉडी विल बी चेकिंग इट कि कहीं पे किसी को कुछ समझ नहीं आया। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ sec a। अब हमें ना सबको sec a की शेप में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं। अब ये कौन हमें हेल्प करेगा इसमें, तो आप देखते जाएं, आप पहले समझेंगे, फिर उसके बाद जिसको समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछेगा एंड देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। तो वी नो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। हम पहले साइन को चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब हम ना सबसे पहले इस कॉस स्क्वायर a को चेंज कर देंगे सेक की शेप में, इस वाले को, तो हमारे लिए बात इजी हो जाएगी। जैसे हमने पिछले केस में पहले कॉट को चेंज कर दिया था। तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। आप चाहें तो यहाँ साइड पे ना ऐसे लिख सकते हो कि cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a। आप इसको बच्चे इस तरह से लिख सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, ठीक है। एंड देन हम इसमें साइन a को हमने फाइंड आउट करना था, तो ये साइन a को जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये राइट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगी। sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, and this is sin a in terms of sec a, राइट। चलिए जी अगली बात करते हैं। नाउ इससे हम आगे जाएंगे पुत्र जी, तो हमें किसको चेंज करना है? हमें cos की शेप में चेंज करना है। सो विल डू दैट आल्सो। लेट अस इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ये पार्टीशन करनी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, चलिए जी सेकंड। अब हमने देखना है आल्सो सेकंड, इसमें cos a को कन्वर्ट करना था। cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a, ये तो आपको पता ही है। अब थर्ड tan को चेंज करना है। सो वी नो, अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी। वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। इसलिए
हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a -1, वेरी इजी है ना, -1 इधर चला गया राइट में, तो दिस बिकम्स sec स्क्वायर a -1, और बच्चों tan का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर a -1 होल अंडर रूट। चलें जी, लेट अस मूव विथ दिस, ये हो गया। अब हमने tan a तो फाइंड आउट कर लिया, नाउ द नेक्स्ट इज cot a। इसको मैं नंबर 1 ले लेता हूं। cot a हम सबको पता है बच्चे क्या होता है, 1/tan a, और tan a का वैल्यू हम लोगों को ऊपर से पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ sec, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/√of sec स्क्वायर a -1, तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू राइट। एंड द लास्ट वन इज हमें कोसेक को चेंज करना है, बट हम सबको पता है कोसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, सो विल बी राइटिंग इट एज 1/sin a। एंड बस आपको क्या करने का है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन a का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था पीछे इन टर्म्स ऑफ रूट, उसकी वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेनी है, sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec स्क्वायर a। और पुत्र जी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ये रूट में sec स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर a -1। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड every trigonometric ratio into what, into, क्या बात है, ये भी खुश हो गया मेरा बोर्ड, कहता वाह सारे कर लिए हमने। ठीक है, तो हमारे पास हमने सबको चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक। अब आप एक बार इसको ना गो थ्रू करिए पहले, शाबाश, और उसके बाद किसी को अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछेगा, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ी थी एक बात कि यार साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी मैं आपको अगर बोलूं तो साइन 90 माइनस 30 इज कॉस 30, इसका मतलब ये है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फिर हमने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में बड़े पक्के फ्रेंड्स हैं और ये आपस में इन्होंने तय किया कि वी विल बी इंटरचेंज इनटू ईच अदर। सिमिलरली ऐसे ही दो दोस्त हो रहे हैं, वो है tan और cot, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड cot 90 minus theta is tan theta, so they interchange into each other। and इसी तरह से एक ग्रुप हो रहा है, वो है sec and cosec का, तो sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta। तो हमने बस इसी चीज को यहां पे यूज करना है टू फाइंड आउट द आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इससे आप स्किप नहीं मार सकते, इसलिए सिमिलरली कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री,
ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और इसको बच्चे आप लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर 90 माइनस, देखिए 63 प्लस 27 का सम देखिए कितना होता है, चेक द सम ऑफ 63 एंड 27, ये होता है 90। सिमिलरली आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा, 17 प्लस 73 का सम है 90, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा कि जिनका दोनों का सम 90 बनेगा, इसलिए आप 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। और इन द सेम वे cos स्क्वायर 17 डिग्री है, इस cos स्क्वायर 70 डिग्री को आप इस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। अब पहले वाले को चेंज करो या दूसरे वाले को चेंज करो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यह आ जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। मैंने पर्पसफुली यहाँ पे नीचे पहले वाले को चेंज किया और ऊपर में दूसरे वाले को चेंज किया, बिकॉज मैं कोशिश करना चाहता था कि ऊपर ये बनेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है, हमने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बन जाएगा। एंड इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी बेटा ऐसा ही होगा, ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, so my answer is 1 because, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंस ये आपने अभी पढ़ा, मैंने इसको यूज इसलिए कराया बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों को पता है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, तो दिस बिकम्स 1 upon 1 is equals to 1 is the final answer. So simple it is, so simple it is, right? Second part इसमें देखें, देखें जी ये क्या बोलता है, सेकंड पार्ट है साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। मैंने आपको बोला ना, ये जो आपको फिगर्स देगा ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो 25 प्लस 65 इज अगेन 90, वो इसलिए ताकि मैं एक को दूसरे में चेंज कर सकूं, तो आई विल बी राइटिंग इट एज sin 25, cos 65 को बेटा लिखूंगा 90 माइनस 25, प्लस cos 25 और sin 65 को लिखूंगा sin 90 माइनस 25, याद आएगा आपके पास sin 25 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, फिर से sin थीटा अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्लस cos 25 और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी और ये हमारे पास sin 90 माइनस थीटा था, तो ये बन जाएगा cos 25 डिग्री। अब sin 25 इंटू साइन 25 ये बन जाएगा sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25। अब जब भी दोनों एंगल सेम है तो माय आंसर इज 1। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये दो क्वेश्चंस करने थे एंड इट वाज सो वेरी इजी। ऐसे आप लोग डर रहे थे, जस्ट नोट दिस डाउन, चेक इट एंड
बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल और जय हिंद।